नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्प्रूट क्लासेस में। ये हमारा मुगल काल का वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, शुरू करते हैं। अब क्वेश्चंस को लेते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। आंसर दीजिए इसका। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, मैचिंग द कॉलम में मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि अब पढ़े हैं तो बता देंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड चीज। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउस भी कहा जाता है, तो वो कौन से मतलब शासक के संबंध में है? ठीक है, किस मुगल शासक के? तो आपको पता होगा। देखिए, मैं आंसर दे रहा हूँ। आपको पता होगा कि इसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। और इसी के संबंध में ये है। ठीक है, शाहजहां ने क्या करा था? ये एक खास तरह का अपने लिए एक सिंहासन तैयार कराया था जिसके दोनों तरफ मतलब दो मोर हुआ करते थे और वो रत्नों से जड़ित होते थे, मतलब सोने चांदी से लदे हुए होते थे। ठीक, हीरे जवाहरात पन्ने उस पे लदे हुए थे। और उस तख्त पर पहुंचने के लिए, बड़ा तख्त था वो, उस तख्त पर पहुंचने के लिए 3 सीढ़ियां थी और उसको भी उन्होंने मतलब जड़ा हुआ था, रत्नों से जड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नादिर शाह देखिए बहुत बड़ा नाम है, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और है, मैं भी उसको भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, कन्नौज। कन्नौज पे उसने चढ़ाई नहीं की थी। ठीक, ये इसका आंसर है। आपको पता है एक बात कि जो नादिर शाह था उसने ही क्या किया था? दिल्ली से जब वो लौट रहा था तो मयूर सिंहासन, जिसका आप अभी ऊपर ही जिसका जिक्र हम लोगों ने किया था, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा और एक और हीरा हुआ करता था उस टाइम, दरियाए नूर। फिर से इसका नाम लेता हूँ, दरियाए नूर। इस हीरे को भी उसने साथ में लिया। ठीक, तो मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा और दरियाए नूर हीरा क्या किसने मतलब हड़पा था? तो आप बोल सकते हैं कि नादिर शाह ने ही हड़पा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि जीटी रोड किसके शासन काल में बनाया गया? किस मुगल शासक के काल में बनाया गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के ही शासन काल में बहुत प्रसिद्ध जीटी रोड का निर्माण कराया गया। ठीक है, बंगाल से लेकर पेशावर तक, पाकिस्तान के पेशावर। ठीक है, रास्ते में कौन कौन जगह पड़ता है? आगरा, दिल्ली, लाहौर। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर ये क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन का लेवल जो रेलवे का है ना, वो धीरे धीरे इंप्रूव भी होते जा रहा है। आप इस क्वेश्चन से बात समझ सकते हैं। देखिए क्या पूछा है? तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में रहते थे? तो देखिए, इसका आंसर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तब दे पाएंगे। अकबर। ठीक है, अकबर के टाइम में वो था। अब देखिए, अकबर ना तो तुलसीदास को जानता था, ना तुलसीदास में भी तुलसीदास अकबर को जानते होंगे, लेकिन अकबर जो था वो तुलसीदास को नहीं जानता था। ठीक है, लेकिन वो ये दोनों समकालीन है, ये दोनों लोग समकालीन है। ठीक है, उस युग में फारसी और हिंदी कवियों में जो तुलसीदास जी थे वो सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, इनका ज्यादातर जीवन कहाँ बीता है? तो आपको पता है वाराणसी में बीता है। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? रामचरितमानस है। ठीक है, तुलसीदास जी की। ठीक, तो ये इन्हीं का समकालीन था, अकबर का ही समकालीन था थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे पढ़ने से एरर इसमें लगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि अकबर के टाइम में महाभारत को फारसी लैंग्वेज में बदल के लिखा गया था, तो उस किताब को फारसी में क्या कहा गया? क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आप दिमाग मत खपाइए, बस आंसर इसका बताइए। क्वेश्चन जो है मैंने बोला वही है उसका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी, रज़्मानामा। ठीक, रज़्मानामा का मतलब क्या होता है? युद्धों की किताब। ठीक है, तो जिस फारसी राइटर ने इसका कन्वर्जन किया था उसने महाभारत को क्या कह डाला? आप सोच के देखिए, युद्धों की पुस्तक कह डाला, उसको और कुछ नहीं दिखा। तो कमाल करते हैं यार ये लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि सती प्रथा के विरुद्ध में किस मुगल शासक ने कदम उठाए? देखिए, इसका जो आंसर है पहले आप बता लीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर है वो पूरे मुगल काल में बस मुझे एक यही बंदा लगा जो वाकई में थोड़ा सा ठीक शासक था, बाकी सब तो एकदम गए गुजरे थे। देखिए, अकबर जो था, ठीक है, वो कैसा था राजा? वो थोड़ा प्रगतिशील सोच वाला राजा था। ठीक,
वो नेशनलिस्ट भी था, अपने देश के देशवासियों को के अंदर वो नेशनलिज्म भी जगाना चाहता था, हम सब एक हैं इसका मैसेज देता था। धर्म सहिष्णु था, मतलब धर्म कट्टरपंथ वाला सोच उसका ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा होगा मैं मानता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं था। ठीक, इसने काफी साल राज भी किया, सती प्रथा के ऊपर इसने ही कदम उठाया। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि सारे मुगल बादशाह एक जैसे नहीं थे। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, मैचिंग का क्वेश्चन है, तो मैं इसमें ज्यादा कुछ तो बोलूंगा नहीं, आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है डी हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? गौड़ीय संप्रदाय। ये क्या थे? एक राइटर थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन देखिए आपके रेलवे में आ सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री दोनों के बीच में लिंक बनाते हैं। देखिए अंतिम मुगल सम्राट था, कौन था? इसका आंसर बताइए। तो आपको पता है अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसे बोला जाता है भारत का ऐसा एक बदनसीब शासक था जिसे खुद की जमीन नसीब नहीं हुई। ठीक, क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इसे कैदी बना लिया, उसे रंगून जेल में बांध रखा और उसी जेल में ही इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, और रंगून में इनका क्या है? कब्र भी है। ठीक, 1857 के ये नेता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए उसका नाम क्या था? दीन इलाही। इसको शुरू किसने किया था? अकबर ने 16वीं शताब्दी में शुरू किया था। हिंदुओं में सिर्फ एक ही ऐसे थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था, तो वो कौन थे? आपके बीरबल जी थे, फेमस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? जहां से मोदी जी भाषण देते हैं। तो देखिए दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने ही बनवाया था। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ? 1639। ये डेट आपसे नहीं पूछेगा, मैंने भी इसको लिख के रखा था, बस बोल दिया आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? इसका मतलब साफ है कि उनका नाम बीरबल तो नहीं था जिसे हम लोग समझते हैं, असली नाम बता दीजिए। तो देखिए मध्य प्रदेश में जन्मा एक व्यक्ति जिसका नाम है महेश दास। ठीक है, बादशाह अकबर क्या थे कि इनके हाजिर जवाब और प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसको देखते हुए, इनकी रीजनिंग को देख के वो काफी प्रभावित हुए। इसके बाद इन्होंने बीरबल को यानी कि महेश दास को अपने जो सभा होती है उसका नवरत्न यानी कि अपना नवरत्न में इन्हें शामिल किया। ठीक है, नवरत्नों में इन्हें शामिल किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अकबर जब छोटा था तब उसका संरक्षण कौन करता था? उसका संरक्षक कौन था? तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, बैरम खान उसका संरक्षक था। मक्का जाते समय अफगान ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, मुबारक खान उसका वैसे नाम था। ठीक है, तो उसने इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। उसकी जो वाइफ थी सलीमा बेगम, बाद में अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर ली। ठीक है, निकाह कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो उनका पुत्र हुआ रहीम, वो इन दोनों का ही पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बस सुनने में बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि जिसने उसको संरक्षण दिया उसी की वाइफ से वो शादी कर लिया, लेकिन ये सब पहले होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जामा मस्जिद जो है दिल्ली में, उसका निर्माण किसने कराया? तो देखिए शाहजहां ने लाल किले के निर्माण के साथ ही दिल्ली में जामा मस्जिद को भी प्रॉपर बनवा दिया। ठीक है, शाहजहां की एक पुत्री थी, ज्येष्ठ पुत्री। ठीक है, जहां आरा बेगम उनका नाम था। उन्होंने क्या किया कि अपने पापा से प्रभावित होकर आगरा में एक और जामा मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक, किसने कराया? ठीक है, तो शाहजहां ने ही कराया था। आगरा से दिल्ली उसने राजधानी को अपने शिफ्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आगरा के बगल में एक जगह है सिकंदरा, ठीक है, वहीं पे अकबर का मकबरा स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया? तो जहांगीर ने कराया था। ठीक है, 1613 में जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था प्रॉपर तरीके से। इसकी खास बात क्या है जानते हैं? पहली चीज तो ये आप देखेंगे कि हर गुंबद के ऊपर, मतलब जितने भी इन लोग के होते हैं उसमें ऊपर गुंबद होता है। ठीक है, इस्लाम धर्म में होता है ऐसा, ऊपर गुंबद होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इसमें गुंबद नहीं था, ये गुंबद विहीन है और बलुआ पत्थर इसमें उपयोग किया गया है। ठीक है, मकबरे का जो दरवाजा है संगमरमर की, मतलब उसका दरवाजा है और संगमरमर की 4 बड़ी बड़ी मीनारें जैसे कि ताजमहल में है वैसी है, मिलेगी आपको देखने में। ठीक है, चलिए बहुत है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि निम्नलिखित में से औरंगजेब की मां कौन है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है? मुमताज महल। जी हाँ, जो आंसर ए दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान दी गई, जिसे आप अमृतसर आज जानते हैं। ठीक है, तो सिखों के चौथे गुरु कौन थे? इतना भी बता सकते हैं आप, सिखों के चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास जी। ठीक है, गुरु रामदास जी को ही अकबर अकबर क्या था कि इनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, जो चौथे गुरु थे सिखों के, गुरु रामदास, इनसे काफी प्रभावित हुआ। इनको 500 बीघा जमीन, ठीक है, 500 बीघा जमीन दे दिया, दान में दे दिया। यहीं पे एक प्राकृतिक तालाब है और आज हम लोग जिसे अमृतसर के नाम से जानते हैं, अमृतसर शहर, वो उसी दिन की, उसी की देन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि किस सिख नेता ने इस्लाम धर्म न ग्रहण करने पर औरंगजेब द्वारा उसका हत्या, मतलब कौन सा ऐसा सिख गुरु था जिसके औरंगजेब ने इस बात के लिए हत्या कर दी क्योंकि इसने इस्लाम धर्म नहीं कबूला। तो भाई सिखों का क्या कहना। ठीक है, तो आपको पता है कि सिखों के जो 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन, उनके पुत्र थे तेग बहादुर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म को मानने से इनकार कर दिया। इस पर रुष्ट होकर औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। तो जान जाए, लेकिन जो सिख है भाई लोग ना, उनके लिए हैट्स ऑफ, मानना होगा। इसका आंसर सी, तेग बहादुर। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन किए हैं और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो और अब की बार रेलवे फाड़ जारी रहेगा।